जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 की तैयारी भी आप लोग अच्छे से करेंगे। पिछले वीडियो में हमने साइंस के मॉडल सेट एक जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। आज हम साइंस का ही मॉडल सेट 2 लेकर आए हैं। इसमें टोटल 41 प्रश्न हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक है, इसमें का पहला प्रश्न है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है, यानी सूर्य तथा अन्य तारों की जो विशाल ऊर्जा के स्रोत है तो क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब का नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, यानी इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो याद रखना, जो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दर्पण का सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि टिंडल, यहाँ पे टिंडल लिखा है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, यानी टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? तो जो टिंडल का प्रभाव है वह जंगल में देखा जा सकता है। कहाँ पे? जंगल में, बाजार, खेतों और नहीं, सिर्फ टिंडल का प्रभाव जंगलों में देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? हम जो तारे टिमटिमाते हैं ना आकाश में, वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह जो है ना, वह किस पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर है। किस पर है? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी जो आंख के जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है? तो वह जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, जो सामान्य नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? ठीक है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? अगर 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो उस विद्युत धारा का जो मान होगा वह 2 एम्पियर होगा। क्या होगा? 2 एम्पियर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी जो कौन सा उपकरण है जिसमें धन और ऋण ये दोनों का चिन्ह नहीं होता है? तो क्या होता है? जो कुंडली होता है ना, वह उसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, जो लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो जो विद्युत धारा का मान होता है वह बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज की थी वह फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने की थी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है, यानी जो उत्तल लेंस होता है वह क्या होता है? तो जो उत्तल लेंस होता है वह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है उत्तल लेंस। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, जो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वह किसके बराबर होता है? तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वह v/u के क्या होता है? बराबर होता है। किसके बराबर होता है? v/u के बराबर होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो क्या संबंध होता है? तो R बराबर 2f या f बराबर क्या होता है? या f बराबर
r/2 होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया है r/2f, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में यानी मानव नेत्र में क्या क्या होता है। तो जो मानव नेत्र होता है वह मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में क्या होता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस और किसी प्रकार का लेंस नहीं, उत्तल अपन नहीं, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी मानव नेत्र में क्या होता है उत्तल लेंस होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। यानी जो मानव का नेत्र है वह जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो वह किस पर बनाता है, तो वह रेटिना पर बनाता है। ठीक है, किस पे बनाता है, रेटिना पर बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। यानी जो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होता है वह किस पर आधारित है, तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। यानी बायोगैस ईंधन का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है, तो जो नाभिकीय ऊर्जा है वह क्या है, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बाकी कोयला, गोबर गैस और लकड़ी, गोबर गैस, कोयला यह बायोगैस ईंधन का स्रोत है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा है जो यह बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो देखिए जो कोयला है ना वह जीवाश्म ईंधन का क्या है, एक अच्छा उदाहरण है। हालांकि लकड़ी, गोबर गैस और ये सभी नहीं है, जो कोयला है वह जीवाश्म ईंधन का एक अच्छा उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। यानी जो खतरे का संकेत होता है उसका जो रंग होता है वह क्या होता है, तो उसका रंग जो होता है वह क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं। यानी 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। यानी 1 डब्ल्यू में 1 वाट कहते हैं। ठीक है, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को 1 वाट कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। यानी जो चुंबक होता है उसके सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, तो उसके सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। देखिए चुंबक के ना 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, एक दक्षिण होता है जिसको साउथ बोलते हैं, क्या होता है, दक्षिण होता है जिसको साउथ बोलते हैं, और एक क्या होता है, नॉर्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, यह नॉर्थ होता है। और दोनों में क्या होता है कि अगर साउथ में अगर करेंगे ना तो आकर्षण नहीं करेगा। ठीक है, तो जो चुंबक होता है इसके सजातीय ध्रुव क्या होते हैं, प्रतिकर्षित करती है एक दूसरे को। ठीक है, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है, तो जो विद्युत मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किसको, विद्युत ऊर्जा को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। जो आकाश का रंग होता है नीला वह क्यों प्रतीत होता है,
तो आकाश का रंग जो होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। यानी अगर प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के बराबर होगा तो हमेशा कौन सा दर्पण होगा? तो वह जो हमेशा होता है वो क्या होता है? समतल दर्पण। जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह वस्तु के क्या होता है? बराबर ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। तो जो 1 किलोवाट होता है वो किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट जो होता है वह 3.6 गुने 10 का घात 6, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 गुने 10 का घात कितना? 6, यानी ये जो होता है 1 किलोवाट इतना के बराबर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एथेनाइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? जो एथेनाइक अम्ल है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? एथेनाइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो संगीत के कितने सुर होते हैं? तो हम सब लोग को पता है कि संगीत में कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं। ठीक है, तो भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। यानी उपचयन की गति क्या हो जाती है? अगर हम वायुरोधी बर्तन में कोई भी खाद्य सामग्री रखते हैं तो उपचयन की गति क्या हो जाती है? धीमी, तीव्र या बराबर या अति तीव्र। तो जो इसकी जो गति होती है वो क्या हो जाती है? तो धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है कि क्या दिया है? देखिए एक इक्वेशन दिया, कह रहे कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यानी हमारा जो अभिक्रिया है 2Cu + O2, अगर इसको हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? 2Cu। ठीक है, तो यह जो है इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें क्या होता है ना, कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। कॉपर का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। इसमें जो है ना, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन अलग था और इसमें आके जुट गया, इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया? आके मिल जाता है। यहाँ पे कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो क्या होता है? श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि समीकरण, हमारे पास समीकरण क्या दिया? CaCO3, और इसको जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो CaO + CO2, यह किस प्रकार का समीकरण है? यह किस प्रकार का समीकरण है? यह वियोजन समीकरण है। ठीक है, क्या है? वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि कोई एक तत्व क्या होता है? एक तत्व मिलकर 2 या 2 से अधिक तत्व बने। देखिए यहाँ पे CaCO3 और यहाँ पे 2 मिला है, क्या है? CO और + CO2 बना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वियोजन। और संयोजन क्या होगा? अगर एक दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो फिर अगर ये मिल जाएगा CaCO3 तो इसको हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया, सॉरी क्या बोलेंगे इसको? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। लेकिन ये जो है क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4 प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8
8 के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, जो रक्त होता है उसमें शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अयानिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो जो CaCl2 यह क्या है? आयनिक यौगिक है। क्या है यह? आयनिक यौगिक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? इनमें से कौन जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो जो गोल्ड होता है ना, वह क्या होता है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को किससे व्यक्त करते हैं? तो जो 24 कैरेट का सोना होता है वो क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, तो 24 कैरेट हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, वायुमंडल में कितना CO2 रहता है? ठीक है, तो वायुमंडल में कितना रहता है? 0.03% क्या है? CO2 उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं इस मॉडल सेट के आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है? H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में टोटल जो मॉडल सेट दूसरा था, इसमें टोटल 41 प्रश्न है। फिर मॉडल सेट 3 लेकर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।